जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल रात से क्योंकि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, तो आप लोग इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ देखें कि चलें, आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना होता तो पहले मोटरसाइकिल निकाल के घर से निकल जाते थे ऐसे चक्कर-शक्कर लगाने के लिए, कोई यारों दोस्तों से मिलने के लिए। तो अब उसको कम कर दें और कम करके फिर अपने टारगेट के ऊपर रह कर इसको पढ़ना शुरू कर दें। एटलीस्ट इतना हो सकता है। अभी लाहौर में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है ट्रैफिक के अंदर, और अभी तो लोगों के पास वो पुराना पेट्रोल मौजूद होगा, तो उम्मीद है कि जिस दिन नया पेट्रोल अपने पैसों से और न्यू डलवाने जाएंगे तो वो ये फैसला करेंगे कि अब हम पैदल चला करेंगे, जो सेहत के लिए भी अच्छा भी है और ज़रूरी भी है, माहौल के लिए भी अच्छा भी है और ज़रूरी भी है। चले, अभी हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ, इंस्पेक्टर एएसएफ और जो एमओडी की सीट्स हैं उनके हवाले से कि उनके पेपर्स कब होंगे और हमें उसकी तैयारी पे किस तरह से फोकस करना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ एंड इंस्पेक्टर एएसएफ, इसका जो एफपीएससी का पहले पेपर होना था वो 7-8 अप्रैल से शुरू होने थे। फिर एफपीएससी ने इनको 2 वीक्स के लिए जो है वो एक्सटेंड किया था, और 24-25 वाला जो वीकेंड है वहां से एफपीएससी के पेपर अब शुरू होने वाले हैं, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी बताया हुआ है कि ये पेपर कोरिजेंडम हो गया है और ये पेपर आगे चले जाएंगे और अब इनके पेपर 24-25 से शुरू होंगे। अब एएसएफ में जो पेपर आना है वो बुनियादी तौर पर इंग्लिश का एक हिस्सा होगा, पार्ट 1 जिसमें 20 नंबर होंगे। पार्ट 2 के अंदर बेसिक अरिथमेटिक मीन, जो मैथ के सवालात होंगे, अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स के सवालात होंगे, और पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और बेसिक लेवल जो है वो इन दोनों का होना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ सिक्योरिटी मेजर्स मीन एएसएफ का जो एक्ट है अपना, उसके हवाले से सवालात आते हैं। अब मेरे पास, मुझे आज ये एक हमारे दोस्त ने भेजी है कि उसने कहा जी कि ये अपनी वीडियो में आप बता दें। ये पिछले 1 जनवरी 2024 से लेकर फेब 2026 तक के, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये करंट अफेयर्स हैं। और ये बुनियादी तौर पर जो करंट अफेयर्स हैं ये डिज़ाइन नहीं किए गए, ये उन्होंने पिछले 2 साल के परचेज किए हैं वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन, और वर्ल्ड टाइम मैगजीन के वो वाले सफ़े जिनको जीके कॉर्नर कहते हैं, उनसे उन्होंने इस पूरे के पूरे जो वही पोर्शंस को इकट्ठा किया है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट डेट वाइज होते हैं। इसकी और जो खूबी ये है कि ये सॉल्व भी हैं, उन्होंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको सॉल्व भी कर दिया है। तो क्योंकि मुझे तो उन्होंने हार्ड कापी भेजी है, तो मैं, मेरे लिए तो चलो ज़रा पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, आप में से अगर किसी बंदे को एडी एएसएफ के लिए, इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए या एमओडी की जो सीट्स हैं कि उसमें भी बहुत बड़ा वेटेज होता है करंट अफेयर का, तो एमओडी की सीट्स के लिए अगर किसी को ये वाला कंटेंट चाहिए, स्पेसिफिक पोर्शन करंट अफेयर के लिए, तो आप उस नंबर पर रब्ता करके इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो मंगवा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका नंबर होगा। अच्छा जी, अब एफपीएससी के पेपर के अंदर क्योंकि करंट अफेयर्स आते ही आते हैं, और जब करंट अफेयर्स आते हैं एफपीएससी में तो यकीनन उनको तैयार करना चाहिए। उनको तैयार करने के 2 तरीके हैं, या तो सीधा सीधा ये है कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जो ऑथेंटिक भी हो और जो करंट अफेयर के लिए मशहूर भी हो। वर्ल्ड टाइम मैगजीन इसलिए मशहूर है, सो वो कंपाइल्ड आपको इस सूरत में मिल सकता है। अदरवाइज आप अपने किसी यार दोस्त अजीज के पास भी अगर को मौजूद हो करंट अफेयर्स, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब एएसएफ का एक्ट कर लें और करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ये 3 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी इसके अंदर जो है वो नॉर्मल चीज़ें आती हैं, आप लोग इससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, और इसके पेपर 24-25 तारीख से तकरीबन जो है वो कंफर्म है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी एमओडी की सीट्स के ऊपर। असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी की आई थी, इंस्पेक्टर एमओडी की आई हैं, इस तरह। तो अब उसके पेपर के अंदर भी सेम इसी तरह से जनरल नॉलेज होगा, उसके अंदर इस्लामियात होगी, उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन होता है, उसके बाद करंट अफेयर का पोर्शन होता है, ईडीएस होता है, उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग होती है,
जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। और इसी तरह से कुछ और एमसीक्यूज भी आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब ये जो एडीएमओडी का पेपर होता है, इस पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है, और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ वगैरह जो एफपीएससी का है उसके ऊपर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखना है, और मद्देनजर रखते हुए फिर उसी तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। अब एडीएमओडी का पेपर या एमओडी के हवाले से जो अभी तक मालूमात आ रही हैं कि वो बकरा ईद के फौरन बाद इसके ऊपर प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी तक यही मालूमात हैं कि जो एडी है या बाकी लोगों का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ ये अप्रैल है, मतलब मई के जो फर्स्ट वीक है, सॉरी मैं बकरा ईद कह रहा था, वो तो 27 मई को है। फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है उससे ये स्टार्ट होने के कभी इम्कानात हैं, जहाँ तक मालूमात ली है। बाकी हमें जो मालूमात मिलती है हमें उसके ऊपर रिलाय करना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों के पास 1 महीना है फर्दर। अब इसके अंदर मैस तो क्रिएट होगा यकीनन, पीएमएस के पेपर भी इसी दौरान आ जाएंगे, एफपीएससी के पेपर भी इसी दौरान आ जाएंगे, एमओडी के पेपर भी इसी दौरान आ जाएंगे, एक मैस तो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि अब क्योंकि जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की वजह से, तो आप लोग किफ़ायत शुआरी का बंदोबस्त करें और किफ़ायत शुआरी की बेस पर घर बैठें, आराम से घर बैठ के तैयारी करें। ये सबसे बेहतरीन काम है। अच्छा, उसके अलावा जो इंशाल्लाह आने वाली जो सीट्स हैं अपकमिंग पब्लिक सर्विस कमीशन की, लाइक जैसे इस वीक इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं मुख्तलिफ जॉब्स, तो उसके हवाले से हमारा 10 तारीख से एक कम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज बेस्ड जो सेशन है 2 महीने का, वो भी शुरू हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई बंदा उसके अंदर भी इंटरेस्टेड हो तो कर सकता है। पर्टिकुलरली जो एमओडी के हवाले से जो लोग ऐसे हैं जो एमओडी के अंदर जाना चाहते हैं और वो प्रेफर करना चाहते हैं, तो 3 पेपर के 3 ऐसे हिस्से होते हैं जिनके ऊपर अगर वो काम करें तो वो बहुत आसानी से पेपर पास कर सकते हैं। पहला उसके अंदर होता है इंग्लिश का पोर्शन। अगर कोई एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर काम किया, उसके पास होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इंग्लिश उसके अंदर कंपैरेटिवली मुश्किल आती है। दूसरा उस हिस्सा है उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग का। ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट्स इसको नहीं करते या गलत करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो दूसरा हिस्सा ये है। और तीसरा हिस्सा उसके अंदर है करंट अफेयर का। तो अगर आप लोग ये 3 हिस्सों के ऊपर स्पेशल फोकस करके जाएं तो मेरे ख्याल में आप आराम से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि आप इंग्लिश को किस तरह से कर सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग को किस तरह से कर सकते हैं, और करंट अफेयर को किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश के लिए मैं पहले भी बताई है कि जो सबसे अच्छी किताब है वो तो है करीम दाद चौथाई की, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की। कारवान वालों ने उसको प्रिंट किया हुआ है तो अच्छी खासी मोटी किताब, लेकिन वो एक बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रीवियस सीएसएस के, पीएमएस के 35-40 सालों के जो पेपर हैं वो कंपाइल किए गए हैं। उसके अंदर जो ग्रामर के क्वेश्चंस आए हैं, उसके अंदर जो करेक्शंस आई हैं, जो ईडियम्स आए हैं, जो पेयर ऑफ वर्ड्स आए हैं, या उसके अलावा बाद में इसको अल्टर किया गया था और सिर्फ वोकैबुलरी दी जाती थी, वो सारी इसके अंदर कंपाइल की गई है। तो वो एक अच्छा सोर्स है इंग्लिश की तैयारी के लिए। अब है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैं हमेशा जो है वो गैट की बुक रिकमेंड करता हूँ कि गैट की बुक बहुत अच्छी किताब है, उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग की दी गई हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल मौजूद हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। उसमें एक वेबसाइट जो है एग्जाम बीडा, वो भी अच्छी वेबसाइट है, वहां से भी आपको एनालिटिकल रीजनिंग की बाकायदा सॉल्व एक्सरसाइज मिल सकती हैं। अब जो तीसरा है इसके अंदर है करंट अफेयर्स का। अब करंट अफेयर्स एफपीएससी में लिखा हुआ तो होता है कि एटलीस्ट 5 साल के, लेकिन पिछले 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनको करके जाना बहुत ज़रूरी होता है, और अगले 2-4 महीने के अंदर जो आने वाले इवेंट्स होते हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी तरह से पेपर जो है वो सेट किया जाता है। आप लोगों के पास तकरीबन 1 महीने का टाइम है एज़ पर मालूमात कि एमओडी के पेपर जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से एडीईएसएफ और इस तरह के जो पेपर बाकी एफपीएससी के थे वो 24-25 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, और इन्हीं दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है कि पीएमएस के पेपर्स भी होंगे। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को। मैनेज करके अगर आप जाएंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप सारे इम्तिहान दे भी सकेंगे और पास भी कर सकेंगे। हाँ, अगर कोई डेज का क्लैश आ गया तो उसमें फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आपको एक जॉब को प्रेफर करना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट आप पेपर देना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सेफ रहें, महफूज रहें,
घर से बहुत कम निकलें, क्योंकि बहुत कॉस्टली है अब आप लोगों के घर से निकलना। जाएं भी तो पैदल जाएं, ताकि सेहत भी आप लोगों की बेहतर हो, और माहौल के लिए जो आलूदगी, क्योंकि हम जो जब ट्रैवलिंग करते हैं गाड़ियों पे, बाइक्स पे, उससे हमारा माहौल भी बहुत आलूदा होता है। तो चलो इस तरह ये होगा कि कुछ माहौलियाती आलूदगी भी कम हो जाएगी। तो बेस्ट विशेस जी, अल्लाह हाफिज़।